अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की वतन वापसी पर। नून लीग की जानिब से खूब तैयारियां की जा रही है। मीनार पाकिस्तान में उधर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात हैं, जलसे की तैयारियां हैं। पूरे लाहौर की जो बड़ी और अहम शाहराएँ हैं वहाँ पर बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं, स्टीमर्स लगाए गए हैं, फ्लैक्सीज आवेज़ा कर दी गई हैं, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को खुश आमदीद कहा जा रहा है। नून लीग की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब मुल्क में वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल उनके पास ही मौजूद है। प्लान ये भी है कि नवाज़ शरीफ साहब आएंगे तो पूरे लाहौर शहर पर फ़ज़ा से फूलों की पत्तियां बरसाई जाएंगी और ये है जी एक वेलकम का तरीका। हमारे लोग क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई ही नवाज़ शरीफ साहब के पास पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है? लोग उनकी आमद को किस तरह से देख रहे हैं? प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, अवामी राय जान लेते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं कि ये नवाज़ शरीफ साहब की आमद को कैसा देख रहे हैं और क्या वाकई ही पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं उनका हल भी नवाज़ शरीफ साहब अपने साथ ही ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। अरे डॉक्टर साहब हैं, कोई स्पेशलिस्ट हैं या फिर जनरल फिजिशियन? मैं जनरल फिजिशियन हूँ। जनरल फिजिशियन। सर, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं कल। इस वक्त मेरा ख्याल लाहौर की सबसे बड़ी खबर यही है। यहाँ से बिल्कुल वापस आ रहे हैं, परसों वापस आ रहे हैं। आने दें, अच्छी बात, आए अपने मुल्क में वापस आए। और आप कहते हैं हालात बदल जाएंगे, अभी तो कुछ कह नहीं सकते हालात मैं तो सवाल कर रही हूँ कि नून लीग को ऐसा लगता है कि मियाँ साहब आएंगे और तमाम पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? इतनी जल्दी तो मसाइल हल होने नहीं है। आपको पता ही है जो सिचुएशन जा रही है ना पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, तो वो बैठ जा रही है। ठीक है, अभी जो डॉलर का रेट जो नीचे आया है, ये तो अभी आर्टिफिशियल रेट में मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं खुद इंपोर्ट करता हूँ, मुझे पता मेरा इंपोर्ट का बिजनेस भी है। लेकिन जो इन्होंने जो हिम्मत चला रहे हैं न्यू लीग वाले, वो कह रहे हैं जी मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं। अच्छी बात है, मियाँ साहब आ रहे हैं, पहले उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। ठीक है, लेकिन अब ये तो वो जादू की छड़ी तो नहीं ना है, जादू का चिराग तो नहीं है। अभी अल्लाह दीन का चार्ज जिसको कहते हैं, अभी मियाँ साहब अभी लैंड करेंगे, अभी सूरत बदल जाएगी, टाइम लग रहा है। अभी तक पैसे जब टाइम लग जाता है हालात बदलने में। अच्छी बात है, पाकिस्तान के हालात अच्छे होने चाहिए। आपको लग रहा है कि बेहतरी आएगी उनकी आमद से? कुछ बेहतरी? तो मैडम, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा बेहतरी जो आएगी। अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अभी तो वो आपको पता पॉलिटिकल आपको पता है जो सर्कुलरिज्म चल रहा है, तो ये वैसे के वैसे ही रहना। अभी तो ये तो इलेक्शन की जो कैंपेन चल रही है उसी वजह से ऐसा हो रहा है। उसके बाद जब पता चलेगा अभी जो नॉमिनेट हुआ है, क्योंकि नून लीग है या PPI है या वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी मेरे आई थिंक मेरे से अभी तो ऐसे हालात बदलने वाले नहीं हैं। सर, इस वक्त आम आदमी के क्या मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पे हल होना चाहिए? ज़ाहिर आपको पता है इतनी तेज़ी से जो डे बाई डे इंक्रीज़ हुई है, जो महंगाई जो इंक्रीज़ हो रही है, जो हर बंदा जो कहता है अभी हमारे चिपस भी है या रिचेस्ट आदमी भी जो भी है, तो मेन मसाइल तो आपको पता है ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो आ रहे हैं, इस लिहाज से आपको पता है ये हम थोड़ी तो हल होनी चाहिए। जैसे ये आटा है, घी है, दालें वगैरह है, सब्ज़ी है, वेजिटेबल आपको पता 100 से ऊपर जा रही है, 200-300 रुपये में। और जो मटन है, जो बीफ है, ये सारी चीज़ें जब नीचे आएंगी ना फिर पता चलेगा हालात कैसे जाते हैं। ठीक है जी, महंगाई है इस वक्त सबसे बड़ा आवाम का मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? सही है। ठीक है, क्या करते? मजदूरी, ड्राइवरी। ड्राइवर भाई हमारे, हाँ जी। कैसी है ज़िंदगी की गाड़ी चलाना? बस बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल हो गई? मुश्किल हूँ महंगाई इन्नी कर बिल उन्हें कि वो बिल 1200 होंदा वा तो 3000 रुपये टैक्स होंदा है। हाँ जी। फिर कितनी आमदन, कितना खर्चा, क्या हालात? ये हालात है 1200-1300 जाइदा, कोई तेल पा जाता, कोई काफ़ी चले जाता। अच्छा चाचा, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं जी उन्होंने आना है तो सारे मसले हल होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी। ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा तो होंगे मसले, वाकई? जिस तरह पहले होएगे उस तरह ही होंगे। अच्छा। इंशाल्लाह आएगा। हाँ जी, कल आएगा। ये फिर उसी तरह मुझको चलेगा जिस तरह पहले चलता रहा। हाँ जी, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा सब? इंशाल्लाह। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कैसे है काम शाम? काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह दे रहा है रोजी। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं जी सारे। कल आना है, अच्छा, सुना है। हाँ।
जी सब बदलेगा, सब ठीक हो जाएगा? बदलने वाली अल्लाह की ज़ात है। नवाज शरीफ नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, मैं नहीं बदल सकते। हम अपने आप को बदलेंगे तो मुल्क बदला जाएगा। नवाज शरीफ आके हमें बदलेगा, बदलने वाली अल्लाह की ज़ात है। कैसे सर? फर्स्ट क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास। कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? इधर ही रहते हैं, इधर से ही आए हैं। अच्छा, हाँ, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਆਵੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 70 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ ਤੇ ਬਦਲਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 28 साल से आप नून लीग के साथ हैं, हाँ, उन्हीं को वोट देते रहे, उन्हीं को वोट देते रहे हैं। अब क्यों नाराज? वो हमें ही मारते हैं, हमें ही बिल भेजते हैं, हमें ही महंगाई हम हमसे ही वसूल करते हैं। क्या वर्कर को देते हैं? कुछ नहीं देते। वर्कर को उन्होंने मार दिया, तबाह कर दिया मुल्क को सब ने। ये मुल्क का वफादार कोई नहीं है, सब लूटने वाले हैं। वो 80 साल पहले ही थी मुल्क, वो बना के दे गया ना, अब सब लुटेरे आ गए हैं, सब लूट रहे हैं। कोई पाकिस्तान का आवाम का कोई नहीं सोच रहा। गरीब गरीब कर रहे हैं। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको इसका सिला नहीं मिल रहा। इसी तरह ही हम बूढ़े आदमी हैं, हमने तो बहुत कुछ देखा, लेकिन ना जब तक कानून सख्त नहीं होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होना। कानून को सख्त कर दें, कोई शरीफ आए, कोई बदमाश होए, फर्स्ट क्लास पाकिस्तान चलेगा। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। कानून की बालादस्ती है ही नहीं, उनको पकड़ते ही नहीं, हमें पकड़ लेते हैं। जब तक कानून जाबर नहीं होगा मुल्क के ऊपर, कुछ नहीं बनना। ठीक है जी, एक हमारी खातून भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं? मैं आई थी बैंक में, तो हर जगह पे बहुत चेंजेस आ रही हैं। क्या हो गया? तो कह रहे हैं, बैंक वाले कह रहे हैं हमें अलाउ नहीं, अब बैंक वाले अब इजी पैसा में जाके बिल जमा करवाएं, ये है वो है। इस तरह के बहुत सारे चेंजेस आ रही हैं। जैसे स्कूल के बच्चों की फ़ीस, जो कॉर्पोरेशन के स्कूल के बच्चे थे उनकी फ़ीस बढ़ा दी है। वो अगर लोग जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनके टीचर्स को उठा के लेके जा रहे हैं। और इस तरह करके मतलब कि जो एहतजाज नहीं कर सकता, जैसे हम अपने मुल्क में रह के अपने जो भी हमारे मुल्क के हालात हैं उनके उनमें जो हम अपनी राय है ना वो नहीं दे सकते। अच्छा, अब ख़वातीन के लिए इस वक्त घर चलाना कैसा है? मुश्किल है। पहले तो हम थोड़े में भी ना खुशी खुशी गुजारा कर लेते थे कि ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है जो दे रहा है, लेकिन अब थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम तो अल्लाह ये दुनिया बनाई अल्लाह ने चलानी है, बेशक वो हम शुक्रगुजार ही हैं अल्लाह के। शुक्र। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और नून लीग का ख्याल है कि जैसे ही वो वापस आएंगे सारे मसले हल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? नामुमकिन है, नामुमकिन है बिल्कुल। जो बिगाड़ने वाले हैं वो भी कभी संवार सकते हैं, तो इसलिए हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। तो अल्लाह करे, दुआ है कि अल्लाह करे हमारा मुल्क बहुत अच्छा जाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की दे और सबकी नीयतें अच्छी हो जाएं, नीयत अच्छी हो जाए उनके, हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो हुक्मरान अच्छा है हम उसके साथ। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, बहुत तैयारियां हो रही हैं, उधर मीनार पाकिस्तान सज रहा है, पूरे लाहौर शहर पे जहाज़ से फूल बरसाए जाएंगे कि मसीहा आ रहा है मसाइल हल करने, लग रहा है हो जाएंगे। ये देखें जी कि एक चीज़ मकाफात अमल हम दुहराते रहे हैं। जो कल को वहाँ से निकालने की ऐसी उतारने की बातें करते हैं, आज उधर खुद ही हैं। अगर वो 4 साल में कुछ डिलीवर कर जाते तो फिर हम समझते कि तब्दीली आई है। तब्दीली के नाम पे इस मुल्क को लूट कर ले गए हैं वो सब कुछ। जिसको कह रहे थे चोर चक्का, वो वापस आ रहा है। और अल्लाह की शान देखें कि वो जाता है तो मदीने में जाता है, वापस आता है तो मदीने से होकर आता है। इससे बेहतर और क्या मिसाल हो सकती है कि जो आदमी मुखलिस हो मुल्क के लिए, उसको 3 मरतबा निकालते हैं। किस वजह से? कि एटम बम धमाका किया, निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने मुल्क को तरक्की राह पे चलाया, निकाल दिया। सी पैक बनाया, निकाल दिया। इस मुल्क में तरक्की जो नहीं होना चाहते उसकी निशानदेही आप लोगों को बाइल्म पता है। वो
सामने आ चुके हैं, लेकिन हमारा कानून जो है ना वो अंधा है। उसको ये चीज़ नज़र नहीं आती कि एक मरतबा किसी ने सज़ा दे ही दी थी, उसको पागल कह दिया। आज को पागल कहा करार दिया गया, किसने कहा? ये साबका वज़ीर आज़म की काबीना पूरी ने। ये मुल्क हमारा है, इसको लूट कर भी फिर भी हमारा है। ये देखें कि जब नवाज शरीफ पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना था तो क्या हालात थे। मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था और जाता रहेगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, इसमें बकाया भी इस्लाम में ही है। आवाम का सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है? महंगाई है जी, महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और ये 1 साल में 1.5 साल में नहीं आई, ये 5 साल के अमल से आई है, जो तय करके आए कि हाथ पैर बांध कर दे दिए। हत्ता कि आपने स्टेट बैंक को भी आपने गिरवी रख दिया है। ये जुल्म हुआ हमारे साथ। ये मियाँ साहब के पास होगा महंगाई का तोड़? बिल्कुल इंशाल्लाह जी। आप देखें कि पहले भी आया था कि जीडीपी क्या थी आपकी, कहाँ पे ग्रोथ की, आपका टैक्स जो लेवल ऊपर गया और लोड शेडिंग ख़त्म की। लेकिन सर अभी जब पीडीएम सरकार थी निगरान हुकूमत से पहले, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की कुर्सी पे थे, उन्हीं के भाई वहीं से डिक्टेशन आ रही थी, वहीं से मदद आ रही थी, वहीं से फैसले हो रहे थे। महंगाई नहीं टूटी, महंगाई बढ़ती गई, क्या वजह रही? वजह ये है जी कि अगर आप को याद होगा कि आप कहते थे जी कि मीडिया वाले चले जाते हैं पूछते हैं महंगाई है, तो वो आगे से कहते हैं है जी। यानी कि आप लोगों को वो गलत करार दे रहे थे, जबकि महंगाई थी, उनको इल्म था। उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम आने वाले में 300 से 400 रुपये लीटर पेट्रोल जाएगा। ये उन्होंने कहा। क्यों कहा? उनको पता है कि मैंने हाथ काट कर दे दिए हैं। हर फैसला नशे में किया गया है, हर फैसला गलत किया गया है कि कैसे चलना है मुल्क को। ऐन मौके पे वो 100 आदमियों की कबीना कहाँ गई थी उनकी कि मेरे पास जी ऐसे बंदे हैं जो मुल्क को सही कर लेंगे। मुल्क को बिगाड़ कर गए हैं और अब वही नई पार्टी बन गई है। चोर जितने भी हैं ना वो उसी पार्टी में है जो नई पार्टी बनी है। और आपको भी इल्म है कि वो कहाँ से उठते हैं, कहाँ पे चले जाते हैं। अब अगर हमारा सिपा सलार अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि वो मुहिब वतन है, हाफ़िज़ कुरान है, इंशाअल्लाह ये मुल्क आगे की तरफ जाएगा, अब पीछे नहीं रुकेगा। ठीक है जी। नाज़रीन, अवामी राय मिला जुला रद्द-ए-अमल आपके सामने है कि कुछ लोगों को लगता है कि वाकई ही मसाइल हल हो जाएंगे, मामलात ठीक हो जाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। ठीक है। यहाँ रुके हुए सवारी? सवारी कोई नहीं, सुबह की हम तो बैठे हुए हैं वैसे ही। काम सवारी आएगी काम चलेगा। अच्छा, इतनी उम्र हो गई अभी भी रिक्शा चला रहे हैं? मेरी अब 65 हो गई। माशाल्लाह 65 हो गई। हाँ जी। ते काम ही कोई नहीं है, क्या करें। अब तो आप आराम करें, बच्चे बच्चे काम करें। बच्चे ही काम कर रहे हैं, गुजारा नहीं है। उनके साथ चलना पड़ता है, बच्चों के साथ, क्या करें। फिर बच्चे भी काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, फिर खुशहाली है, सब अच्छा है? नहीं जी, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, वो कहते रोटी खाओ ना खाओ बिल जमा कराओ, बिल जमा करा लो। क्या करें, कितने जाए, गरीब आदमी कितने जाए। यही कारोबार को नहीं, बैठे हुए हैं। कितना कमा लेते हैं एक दिन में? यही अब 400 500 600 रुपये फड़ी है। सही बात, जेन्युइन। ना असी कसम खाते हैं ना खुआते हैं, समझे। कोई ऐसा मसला कोई नहीं। हुकूमत से आप क्या चाहते हैं? हुकूमत चोर है गए, डाकू है गए, लटेरे ने, क्या करें। रले मिले बंदे ने, क्या करें। और सारे चोर ने, ईमानदार बंदा आज तक नहीं आया। कितने साल हो गए हैं, 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने ਨੂੰ। लुट के एक ले जाते हैं बाहर, क्या करें। चाचा, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नून लीग कह रही है कि सारे मसलों का हल उनके पास है, सब ठीक कर देंगे वो आके। आप क्या कहते हैं? मेरी बात सुनो, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। और या 100 का 500 का 1000 का बंदे का रेजिमेंट हो बना कर देता है। हाँ जी,
किधर सारी आवाम पाकिस्तान दी गई वो किधर जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि सारे मसलों का हल ही उनके पास है, सब ठीक कर देंगे वो आके। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो होगी ना महंगाई ये थले नहीं आएगी। वो पेट्रोल कम किया है, वो चीज़ें अब बढ़ा दी हैं। बिल कहाँ पे जा रहे हैं? पेट्रोल 40 रुपए कम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटे रोटी खानी चाहिए, आटा कितने जा रहे हैं? आटा कहाँ पे जा रहा है? सब महंगा। सब महंगी चीज़ है, सस्ती कोई नहीं है। पेट्रोल तो नहीं पीना है। रोटी सबसे पहले रोटी की ना सस्ती होनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, दालें सस्ती होनी चाहिए। और एक मिसाल है ਆਪਾਂ थोम है अदरक हैगी हाँ जी, ते ਆਪਾਂ पुदीना होया ते ਇਹ ਆਪਾਂ 50 रुपए की गुच्छी दे रहे हैं। 10-15 रुपए की, 20 रुपए की धनिया पुदीना आता था, 50 की गुट्टी हो। जी ते ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ एक धनिया है वो वैसे ही 4-5 टन ही देते थे। और सब्जी के साथ मुफ्त में। ते ਹੁਣ कौन सा ना मसला ते 40 रुपए कम नहीं देते। वो कहते जी अब हमने 2000 का लिया है, 2500 का लाते हैं तड़ी। अब मंडियों में जाएं और जगह पे जाएं कौन सी, अब हम कहते हैं अब ऊपर से पकड़ो नीचे से पकड़ो हाँ जी। ये अब ऊपर से पकड़ते टहनी कौन अब नहीं पकड़ता है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो क्या कोई नया काम तो नहीं है? ये तो आते जाते रहते हैं। मुझे बताएं कोई नया काम है तो बता दें कि ये तो आते जाते रहते हैं ना। मसल्ला मुसम एक मुजरिम आ रहे हैं आपके मुल्क के वापस, उनको आप बाइज्जत तरीके से बुला रहे हैं। ये सब हमारे जो एजेंसियां उनके काम है। अभी एक साहब कह रहे थे जी सी पैक किया वो निकाल दिया, फलां किया वो निकाल दिया। मसला ये नहीं है, निकले नहीं, ये मायदे करके गए थे। ये अपने आप मायदे करके गए, अपनी जान छड़ाने के लिए गए थे। जितनी दफ़ा गए ये बताएं, यहाँ पे से पनाह लेके वहाँ भाग जाते हैं। ये कोई नया मंसूबा नहीं। ये है नून लीग तो कह रही है इस वक्त जितने पाकिस्तान के मसाइल हैं वो नवाज शरीफ साहब उनका हल साथ लेके आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कैसे लेके आ रहे हैं जी? नवाज शरीफ साहब रोटी देंगे आपको या मुझे आपको खाना देंगे? बताएं। नहीं, मुझे बता दें वो खाना देंगे। ये सब चक्करबाजी, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। एक आपका मुजरम एक आ रहा है, उसको आप पहले ही बेल दे रहे हैं। जलसे हो रहे हैं बड़े बड़े, पूरा शहर सज गया, उनकी तस्वीरें मैंने लगी। कत्ल किया हो ना, मुझे तो पहली बात छोड़ेंगे नहीं। वो तो पूरा पाकिस्तान लूट के लेके गए थे, वो तो पूरा पाकिस्तान लूट के लेके गए थे। तो इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी इनका 1.5 साल दौर देख ले आप, क्या किया इन्होंने। शहबाज शरीफ साहब बरसर क्या किया इन्होंने। आके महंगाई हुई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। महंगाई क्या, कुछ भी नहीं ये करेंगे। बस ये फिर हमारे पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। कैसे हैं? ठीक हूँ। ठीक है, क्या करते हैं? मैं शॉप पे काम कर रहा हूँ। दुकान पे मुलाजिम हैं? मुलाजिम है दुकान पे। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, मसले हल होंगे लोगों के, क्या लगता है आपको? जो साबका हुकूमत है ना, उन्होंने जो प्लानिंग की है वो गलत थी। अब इसी जो नई हुकूमत आएगी उस पर कुछ टाइम लगेगा। अभी वज़ीर आला नगरा वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बेहतरी की है। खुद जाते हैं वो अस्पतालों में और अपना लाड़ी अड्डों पर जाते हैं, वो विज़िट करते हैं, किराए को कंट्रोल कर रहे हैं। पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अब जो ये नगरा हुकूमत को कुछ आवाम को रिलीफ दिया है, अब इसमें कुछ टाइम लगेगा। जो पिछले ख़राब हो गई हैं, जो नाकस पॉलिसी की वजह से और नाकस तजर्बेकार वज़ीर लगा के उन्होंने हर महकमे का जो है ना वो ख़राब कर दिया हुआ, ना तजर्बेकारी की वजह से हमें सफारती तौर पे और माशी तौर पे कमज़ोर किया। और ये साबका हुकूमत की प्लानिंग गलत प्लानिंग की वजह से। लेकिन सर नया कौन आया? वही वज़ीर, वही मशीर, कभी नून लीग में, कभी पीपल्स पार्टी में, अब मुख्तलिफ। देखें, अब बात समझने की है। पिछले आप 10 साल में जाए पीपल पार्टी और ये नून लीग के हुकूमत के देखें, उनकी प्लानिंग फिर भी कुछ बेहतर थी।
अभी जो पिछले 5 साल गुजरे हैं वो अवाम पे बहुत ही सख्त गुजरे हैं नाकस पॉलिसी की वजह से। ये है कि हमारे कुछ हुक्मरान जो है ना कुछ बेहतरी अवाम के लिए करते हैं और कुछ जो नाकस पॉलिसी की वजह से जो नुकसान होता है वो मुल्क को और अवाम को होता है नुकसान। ठीक है, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह। क्या करती हैं? मैं आया कि जॉब करती हूँ, 20 साल हो गए मुझे जॉब करते, ठीक है, और मुझे पेंशन भी मिलती है, 6 मेरे बच्चे हैं। अच्छा, तो घर चलाना कैसा है खवत? बहुत मुश्किल है, आपको पता ना बेवा कैसे घर चलाती है। अकेली कमाने वाली जी, कितनी जिम्मेदारी? मेरे बच्चे हैं पर बहुएं हैं, पर फैमिली उनके साथ साथ भी तो देना है ना उनको, मैं किसके सहारे पे छोड़ दूँ अकेला। आपा नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह करे हो जाए। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता हो जाएंगे, क्योंकि जब शहबाज शरीफ आए हैं तो उन्होंने हमारी पेंशनों में इजाफा किया 3-3 हज़ार रुपया, ठीक है। महंगाई भी तो इतनी बढ़ महंगाई गई के हिसाब से अब और ज़्यादा महंगाई हो गई है, किधर जाएं, किसको कहें। अब जो मुझे छोड़ें, अब ये स्कूलों का जो मसला हो रहा है उनमें मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनका क्या होगा? वो 5-5 हज़ार रुपया फीस दे सकेंगे? उनका तो मुस्तकबिल ख़राब हो गया। अब यही बात करनी थी मैंने, और मैं तो खुद परेशान हूँ कि उनका बेचारों का क्या होगा। हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई। स्कूलों की निजकारी के हवाले से बात करी है कि निजकारी हो जाएगी तो कैसे गरीब के बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या, उन्हें चोर बनाएंगे, नशई बनाएंगे, बच्चे हमारा ही पीनेंगे ना जब स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा उनका। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मैं बाइक चलाता हूँ। बाइक चलाते हैं, बाइक राइडर हैं भाई? जी जी, बाइक राइडर। पहले क्या करते थे, कितने साल से? तकरीबन मैं कहीं जॉब करता था, तो उसके बाद जॉब को मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अपना काम करते हैं, पीछे काम बंद हो गए थे, फिर ये चलिए इसने घर का निज़ाम चला दिया, फिर इसे ही पक्का कर लिया, फुल टाइम यही चला रहा हूँ। और जो हालात मुल्क के हुए में देखें, कोई कुछ कहेगा, कोई सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन देखा जाए तो जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, तो तब हम इंडिया से आगे थे। जब पहले मुशर्रफ ने उसकी हुकूमत तोड़ी थी नवाज शरीफ की, हमारा पैसा इंडिया से ऊपर था। जब हुकूमत टूटी है, जो भी हुआ, क्योंकि पीछे हो गया हम इंडिया से, रही सही कसर अब पूरी हुई। एक वो जो ताहरुल कादरी जो बाहर बैठा हुआ है, मॉडल टाउन में मसले मसाइल चल गए, तो ये जो तहरीक लब्बैक वालों पे ये केमिकल फेंका, जो गोलियां मारी, तब कहाँ था वो? ये सब लोटे हैं। सिर्फ एक ही बंदा है, चलो वो चोर था, जैसा भी था, खा रहा था, मुल्क को चला तो रहा था बेहतर। हमारे लिए वही सही है, वोट डाले ना डाले, लेकिन उसके आने से पहले मुल्क में महंगाई कम हो रही है। आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे? ये तो लिखी पड़ी बात है, वो कारोबारी बंदा है। अब कारोबारी बंदे को तो आम बंदा भी कहेगा ये चोर है, इसने लूट के ये तरक्की की है। चलो माना कर ली, आजकल दाढ़ी वाले कर लेते हैं, तो वो तो फिर सियासतदान है। क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक बहन। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मजदूरी। मजदूर भाई, कैसा है काम? शुक्र अल्लाह का। अच्छा है जी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, मसले हल हो जाएंगे लोगों को? होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि 3 दफ़ा बन चुका है। उसको पता है खानी तो 2 रोटियां, किसी के काम आ जाएंगे तो बेहतर है। 5 की रोटी थी, उसने 2 की बकवाई। महंगाई कंट्रोल ज़्यादा नहीं हो, कंट्रोल। कितने की रोटी? अब 20 रुपए की है। 20 रुपए की? अब कितने की होगी? वजन पूरा, अगर 20 की भी है तो 15 की कर देगा। चले, जहाँ तक महंगाई हो गई है, यहाँ भी कंट्रोल हो जाए तो फिर भी गुजारा हो सकता है, नहीं तो ये रहेंगे तो आगे बढ़ेगी। क्या हाल सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? एक मिनट, अगर मुल्क को चलाना है ना, तो ये क्यों आपस में कहते हैं ये नून है, ये पीटी है, ये फलां, सारे रल के बैठे मुल्क को चला ले। इत्तेहाद ही तो नहीं है, मिल के ही तो नहीं। क्यों कहते हैं ये पीटीआई का है, ये मुस्लिम लीग का है? मुल्क को चलाना है ना, अवाम को देखना, सारे रल के बैठे क्यों लड़ते हैं आपस में? ये अपने लिए लगे हैं, लेकिन नवाज शरीफ फिर भी बेहतर है। क्या करते सर आप? मैं सेल्समैन हूँ। सेल्समैन है, कैसी है मुलाजमत, नौकरी या अपना कारोबार सेल्समैन भाई का? अपना कारोबार तो फिर बेस्ट है ना, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जॉब तो फिर जॉब है, जॉब तो अब 10 काम करोगे, 9 काम करोगे तो नौकर बनेगा।
उसी वजह से जॉब, अपना काम तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। पहले अपना करते थे, अब जॉब करते हैं, मगर अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम करे। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ आ रहे हैं वापस। वो एक मिसाल है, एक बंदा, एक दुकानदार होता है ना, वो दुकानदार पैसा लूट के ले जाता है, फिर वो वापस आ जाता है। वो यार मैंने आपके तो पैसे कब खाए हैं, ये आप पकड़े 1000 रुपया समथिंग बता रहा हूँ, 1000 रुपया पकड़े, आपका 2000, 1000 रख के 2000 वापस फिर देता हूँ। वो जब वो आ जाता है फिर वापसी के जो वो हर बंदे को होता था यार अब इसने नहीं लूटना, यार अब इसने ही सही करना काम। जब वो आके बैठ जाता है फिर उसने इससे भी लेने, उससे भी लेने, सबसे लेने, उसने लूट के फिर सेट हो जाए। क्या मकसद है? लीग बड़ी तैयारियां कर रही है, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, पूरे लाहौर शहर पे फूल बरसाए जाएंगे कि मसीहा आ रहा है, मसाइल का हल आ रहा है। कुछ भी नहीं हो आप क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता। ये को अल्लाह की तरफ से कोई बंदा आए जो इस मुल्क को चलाने वाला हो। उससे पहले अभी सुभाष उनके भाई हैं, क्या किया उन्होंने? फ्यूल कितना चला गया आगे? थोड़ा चला, बहुत चला गया, 334 रुपये लीटर चला। क्यों? बिजली के बिल के कहाँ गए हैं? एक गरीब आदमी 20 से 25 हज़ार रुपये का बिल दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्या उसकी सैलरी कितनी है? आप ये समझिए, अगर मेरी सैलरी 30 या 25 हज़ार रुपये है और मेरे घर का खर्चा लाख रुपये, कैसे मैनेज करूँगा? गैप बहुत ज़्यादा हो गया आमदन और खर्चे में। बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। फिर क्या होगा? बेईमानी होगी। हक लाल का कोई बंदा कर नहीं सकता। हक लाल का वही करेगा जिसको पता है यार मेरा ज़मीर जिंदा। मैंने अपने बच्चों को हलाल करा। वोट किसका इलेक्शन? वोट तो बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, ये पते की बात है, वोट जो है ना वो हमारे डल चुके हैं, क्योंकि ये जो काम करा रही है ये करवा रही है। जिसको लाना है उसको लाना। जो 5 साल पहले नवाज शरीफ साहब बीमार हो गए, जो भी मसला है, पहले किधर थे? उनको नहीं पता पाकिस्तानी वहाँ मर रही है। वोट किसका आपका? मेरा वोट तरीके लपाए, कुछ भी हो। क्यों? हम सरकार के मानने वाले हैं, उनकी शान का कुछ आए कोई ना आए, इन्होंने कुछ थोड़ी सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से इनको ये सज़ा मिली। बेसिकली ये बंदे अच्छे थे मगर अब इनको सज़ा मिल रही है उसकी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? तबीयत नहीं ठीक है, बुखार है मुझे। चलें अल्लाह ताला आपको सेहत दे। हमें ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आ जाए। नून लीग कह रही है सारे मसले हल हो जाएंगे अवाम के। कोई मसला नहीं हल होगा। इतनी नाराज़गी नहीं, जो निज़ाम ख़राब हो गया वो ख़राब ही रहेगा। जो हो गया ना 4-5 साल से, वो कहते थे कि डॉलर सस्ता होगा, तो डॉलर सस्ता तो हो गया। आप ये देखें सब्ज़ी उतनी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। ये जो है ना निज़ाम इनकी हुकूमत से ख़राब हुआ था। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे ना, उस वक्त निज़ाम बहुत ख़राब हो गया। उस वक्त से मैं बीमार हूँ, मैं ख़ुद मुस्लिम लीग के हूँ। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ आपका? अब नाराज़गी हो गई? क्यों नाराज़गी? क्या किसी से क्या नाराज़ हो? हालात इस कदर ख़राब, इंसान खामोश रहता। मशवरा देंगे क्या करना चाहिए, क्या करें अवाम के लिए? अवाम को कोई कुछ नहीं कर सकता, ये अल्लाह ही है सबका, जो मेहरबानी करता है वो खाने के दे देता है। अवाम चाहती क्या है वैसे इस वक्त? अवाम चाहती सुकून। यूरोपियन मुल्क में आप देख लें कि वो जानवर का इतना ख्याल करते हैं, इंसान तो बहुत दूर की बात। यहाँ इंसान हर कोई किसी से भीख मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाके डाल रहा है। कोई हाल नहीं इस मुल्क का, कोई हाल नहीं है जी। ये हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ये अपना तज्जिया दे रहे थे और इनको लगता है कि कुछ बेहतर नहीं होने वाला, मायूसी है, नाउमीदी है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, वो नवाज शरीफ साहब की आमद को किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान के इस वक्त क्या मसाइल है, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अवामी राय तो आपने जान ली है कि लोगों ने मिला जुला रद्द अमल दिया है। कुछ लोगों को लग रहा है कि वाकई नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो बहुत सारे मामलात हल हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि जब मुल्क में 70 से 75 साल में कुछ नहीं बदला तो अब भी कुछ नहीं बदलने वाला और अवाम की हालत ज़ार के बारे में कोई भी नहीं सोचने वाला। अब इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है सलमान गनी साहब, जो कि दुनिया मीडिया ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव भी हैं और इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट भी हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, बहुत बड़ी खबर अगर पाकिस्तान के लिए कहा जाए, लाहौर के लिए कहा जाए, तो यही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। आपने तज्जिया भी दिया है, नून लीगी हलकों में है जी सत्ते खैरा, सब अच्छा होने वाला है। इसी हवाले से आपने तज्जिया भी दिया, बहुत सारे सवालात भी किए। वाकई सब अच्छा होने जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तो आपने अपने इब्तदाइये में जब ये कहा कि मिला जुला रद्द अमल है, तो ये जमहूरियत की अलामत है और पाकिस्तान के लोग बड़े बाशऊर हैं, नवाज शरीफ के हमायती भी होंगे, मुखालफत भी होंगे और हमें तज्जिया ये करना है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी क्या इक़्तिदार में वापसी भी होगी और उनकी इस सियासत के पाकिस्तान की सियासत पर असरात क्या होंगे। पहली बात तो ये है कि उस शख्स को पाकिस्तान से ज़बरदस्ती नहीं भेजा गया था, पाकिस्तान की अदालतों का फ़ैसला था और उस वक्त की हुकूमत ने ECL पे से उनका नाम निकाला और अब जब वो वापस आ रहे हैं तो उन्होंने अदालतों के सामने सरेंडर किया है। उनको हिफाजती बेल मिली है, लेकिन वो 24 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होंगे। अब बात यह है कि सियासी क़यादतें बाहर जाने पे क्यों मजबूर होती हैं और वापस क्यों आती हैं। ये सियासी क़यादत का क्रेडिट है कि वो एग्ज़ाइल में भी चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, जेलों में चले जाते हैं, फिर बाहर आके अपना सियासी किरदार अदा करते हैं। और नवाज शरीफ साहब की सियासत को हम उनके माजी के अदवार के साथ अगर मुंसलिक करके देखें तो उनके 3 अदवार हुकूमत जो थे उसमें बहुत हद तक उन्होंने जो पाकिस्तान के इश्यूज़ को हल करने की कोशिश की थी। उस वक़्त महंगाई, बेरोज़गारी इस शरह पे नहीं थी और ख़ास तौर पे मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जो शुरू से कहता रहा कि 2017 में जो कुछ हो रहा था वो दरअसल CPEC की लड़ाई थी। कुछ फोर्सेस, इलाकाई फोर्सेस समझती थी कि पाकिस्तान एटमी धमाके करने के बाद ख़ुद इंसारी की मंजिल पे पहुँच गया है, अब इंडिया को ज़रूरत नहीं है कि वो ऊपर से पाकिस्तान पे हमला कर सके। तो CPEC है, उसने पाकिस्तान की मुआशी खुद इंसारी में बुनियादी किरदार अदा करना है, लिहाजा वो अपना CPEC और IMF की लड़ाई थी। वो जिनकी वजह से बाहर गए वो पाकिस्तान के सारे किरदार एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन वो बड़ी मुश्किल कैफियत में पाकिस्तान आ रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त मिसाइलिस्तान बना हुआ है। और 16 माह की हुकूमत जो थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत थी। महंगाई के इशू पे आए थे, लेकिन महंगाई कई गुना बढ़ गई। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया, लेकिन क्या पाकिस्तान की अशराफिया ने भी कुर्बानी दी? ये सारी कुर्बानियाँ पाकिस्तान के अवाम से लेते रहे। नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा चैलेंज जो है वो अपनी सियासी मकबूलियत की बहाली नहीं है। वो कहते हैं जी कि मैं एक मुआशी एजेंडा लेके आ रहा हूँ और आज की सूरत हाल में सबसे मुश्किल काम पाकिस्तान की मुआशी बहाली और उसको फिर से तरक्की की रेल पे चढ़ के तरक्की की तरफ गामजन करना है। क्या उनके पास ऐसा काबिल अमल मुआशी एजेंडा होगा कि वो लोगों के ज़ख्मों पे मरहम रख पाएँ? ये सवाल है। सलमान साहब, सवाल बिल्कुल आपने वही कर दिया जो अगला मैं करने वाली थी कि PDM हुकूमत 16 महीने दौरे इक़्तिदार में रही और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, उन्हीं के सगे भाई। फिर हम देखते थे कि वहीं से डिक्टेशन आ रही थी, मदद ली जा रही थी, क्या किया जाए, फ़ैसले भी कहीं ना कहीं हो रहे थे। अब ऐसी कौन सी जादू की छड़ी होगी या किस तरह से होगा? इलेक्शन के क्या मामलात बनेंगे? क्योंकि नून लीग को लग रहा है कि अगले वज़ीर, हमने जगह जगह पूरे लाहौर शहर में नून लीग के बैनर्स देखे हैं, स्टीमर्स देखे हैं कि वो तो आने वाले वक्त में नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म भी देख रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं अभी से। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डिक्टेशन। डिक्टेशन पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं देती, वो मशवरा देती है। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि वो जो 16 माह की हुकूमत थी वो लंदन से नहीं चल रही थी, वो इस्लामाबाद से चल रही थी। और शहबाज शरीफ साहब का आज तक क्रेडिट ये था कि वो पंजाब के मकबूल चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन
16 माह की हुकूमत ने ख़ुद उनके इमेज को नुकसान पहुंचाया है। मैंने इसीलिए कहा कि क्या नवाज शरीफ साहब के पास कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा फार्मूला है कि वो पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली की रेल पर गामजन कर सकेंगे। देखें, हर एक जब आप सियासत पे कोई बात करते हैं ना, सियासी तारीख़ को सामने रखते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि उस शख्स का जो मतमा नज़र था, उसकी जो तरजीहात थी, मैं मिसाल देना चाहता हूँ 1998 में बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया तो मैं ख़ुद उनके पास गया। मेरे ऑफिस का एक ऑफिस बॉय ने कहा जी मेरी 12,000 सैलरी है, 8,000 रुपये का मुझे बिल आया। तो मैंने जाके नवाज शरीफ साहब को दिखाया कि जनाब आपकी हुकूमत है और लोगों के पास खाने पीने को कोई नहीं, 8,000 का बिल है। 3 दिन के बाद उस शख्स ने 30% बिजली की कीमतें रिड्यूस कर दी। आज अगर मेरे से आप पूछें कि माशी महाज पे सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, आज बड़ी मुश्किल नवाज शरीफ साहब को ये होगी कि जब पाकिस्तान में आएंगे तो जिस घर में बिजली का बिल जाता है वहाँ पर इत्मीनान नहीं है। इस बेतमानी को ख़त्म करने के लिए क्या वो आवाम के ज़ख्मों पे मरहम रख पाएंगे? देखें, आपने कहा कि लाहौर के अंदर गहमा गहमी, इस लाहौर को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। मैं समझता हूँ कि अब जब वो उनके इस्तकबाल की बात है तो बाहर से तो लोग लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लाहौर को निकलना चाहिए था। और लाहौरियों की एक आदत है कि लाहौरी जो होते हैं ना, ये मुश्किल सूरत हाल में साथ खड़े होते हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी जब आई थी तो लाहौर में इस्तकबाल हुआ था उनका तारीख़ी। तो नवाज शरीफ के हवाले से एक सॉफ्ट कार्नर ज़रूर मौजूद है कि माजी के अंदर ये डिलीवर करता आया है और ये आखिरी होप है। 5 साल में जो गुज़िश्ता 5 साल थे ना, इसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें हुकूमतों में रही हैं, लेकिन अपोजिशन कौन थे? 24 करोड़ अवाम। चूल्हा किसका गुजरा था? अवाम का। तो बात ये कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और वतन वापसी के बाद क्या उनकी इक़्तिदार में वापसी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं अब भी समझता हूँ कि जब तक इंतखाबात नहीं होते, इंतखाबात की तरफ पेशरफ नहीं होती, नवाज शरीफ के आने का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि वो जो एक गोमुगो की कैफियत थी इलेक्शन के हवाले से, वो ऐसा लग रहा है कि अब इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त होगी। जी बिल्कुल, ये और फिर देखें, आज से चंद रोज़ पहले तक तो पाकिस्तान के अंदर ये डिस्कशन हो रही थी कि वो नहीं आएंगे। तो हम अपने प्रोग्राम थिंक टैंक में 1 माह से कह रहे थे कि वो ज़रूर आएंगे, लेकिन मैं उस ज़ोर से ये नहीं कह सकता कि वो इक़्तिदार में आएंगे। अब इक़्तिदार में कोई एक पार्टी ना तो सादा अक्सरियत ले सकेगी। अब ये जो मखलूत हुकूमत का तजर्बा पहले चला है, मुझे आने वाले वक्त के अंदर भी मखलूत हुकूमत का तजर्बा ही चलता नज़र आ रहा है। अच्छा होता कि पाकिस्तान की एक पार्टी को पाकिस्तान के लोग इक़्तिदार दें ताकि वो अपने मंशूर पर अमल पैरा हों। देखें, बात यह कि पाकिस्तान का बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत तो है, जमहूरियत डिलीवर करती नज़र नहीं आती। दुनिया के अंदर जहाँ पर जमहूरियत मजबूत है ना, वहाँ पर इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम है, मुआशी इस्तेहकाम है और लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान है। पाकिस्तान में सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम क्यों तारी नहीं हो पाया और आम आदमी की ज़िंदगी क्यों मुतमिन नहीं हुई, ये सियासतदानों को सोचना। सलमान साहब, एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं मुसलसल डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, डॉलर सस्ता हो रहा है। पेट्रोल की कीमत 15 दिनों में पहले 8 रुपये कम हो गई, फिर 40 रुपये 48 रुपये फ़ी लीटर कीमत कम हो गई। जब मैं आम आदमी से सवाल करती हूँ, वो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो कहता है आटा महंगा मिल रहा है, चीनी महंगी मिल रही है, घी महंगा मिल रहा है। जब मेरे घर में रोटी सस्ती नहीं मिलेगी तो मुझे ये डॉलर फ्यूल सस्ता मैंने पीना नहीं। आज मुझे लोगों ने ये कहा। गवर्नेंस के इश्यूज़ भी हैं, मईशत तो है ही, ब्यूरोक्रेसी के मसाइल भी हैं। ये चीज़ें किस तरह से काबू में की जाए? आपने तो मर्ज़ का साथ हल भी बता दिया। ये जो महंगाई का रुझान है, ये जो मुनाफाखोरी है, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, ये सारे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। गवर्नेंस पाकिस्तान में क्यों यकीनी नहीं बनती? इसलिए नहीं बनती कि आपकी पॉलिसीज़ का रुख दुरुस्त नहीं है, आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है। ये मुनाफाखोर, ये ज़ख़ीरा अंदोज़, ये डॉलर्स माफिया, ये कौन है? इनको किन की तायद हासिल? मुझे आप बताएं कि इंतज़ामी मशीनरी की मावनत के बग़ैर कोई शख्स आवाम को लूट सकता है? तो ये आपने दुरुस्त कहा है, ये गवर्नेंस के इशू हैं और गवर्नेंस को यकीनी बनाना किन का काम है? देखें, लोग आज बड़ा क्रेडिट देते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को। देखें, फ़ौज का काम तो सरहदों पे लड़ना है। आखिर फ़ौज अपना रोल क्यों अदा कर रही है? इसलिए कि वो भी मुंसलिक है पाकिस्तान की मईशत के साथ। डॉलर नीचे आ गया ना, इसका मतलब कि अगर कोई सियासी हुकूमत चाहती तो वो भी तो ला सकती थी। और ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तारीख़ है, पढ़ें कि नवाज शरीफ के साबका दौर में 2017 में हालात ये नहीं थे। वो पेट्रोल की कीमतें नीचे ले आया, 68 रुपये पर लीटर थी, आटा 35 रुपये किलो था, चीनी 50 रुपये किलो थी, डॉलर 105 का था और मुल्क में उम्मीद और आस थी।
मायूसी, बेयकीनी और बेचैनी नहीं थी, लेकिन किसने उसको निकाला, इस पर कभी सोचेंगे और इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बात, एक वो खुशकिस्मत आदमी है कि उसने अपनी लाइफ के अंदर अपने ख़िलाफ़ से जितने साजिशी किरदार थे वो एक्सपोज हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के रियासती इदारों की अपनी एक इज़्ज़त व तकरीम है। हमारे पास आज भी नुस्खा कीमिया है, आईने पाकिस्तान, सबके मकासद भी तय हैं, तरीक़ाकार भी तय है। तो लिहाजा आईने पाकिस्तान को सामने रखते हुए सियासतदान सियासत करे और जिसका जो काम है वो करे। अलबत्ता चूँकि आज का इशू नवाज़ शरीफ है, मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने, जिस कैफियत में वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, पोलराइजेशन है, तनाव है, टकराव है, इल्ज़ाम तराशी है, नवाज़ शरीफ में एक सलाहियत है कि वो बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। वो सिर्फ अपने आप को नून लीग का कायद न समझें, वो पाकिस्तान का लीडर बने और पाकिस्तान का लीडर बनने के लिए उन्हें बड़े फैसले करने होंगे और वो फैसले पाकिस्तान के मफाद में होने चाहिए, नून लीग के मफाद में। सलमान साहब, मेरे लोगों का बड़ा ही सादा सवाल, आने वाला वक्त खुशहाली ला रहा है, आम आदमी की ज़िंदगी में कोई सुकून आने वाला है, कितना वक्त लगेगा? पाकिस्तान के अवाम इतने सादा नहीं है, बहुत बाशऊर हैं। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ समझ लेते हैं, मेरे जवाब से भी समझ लेते हैं कि आप क्यों सवाल कर रही हैं, मैं जवाब क्यों दे रहा हूँ। आने वाला वक्त मेरी ख्वाहिश तो ये है कि देखें, इस मुल्क की बुनियादों में शोहदा का खून है, इस मुल्क ने बाकी रहना है, हमने आपने दुनिया से चले जाना है। जिस शख्स ने इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की, इसको गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की है, वो अपने अंजाम को पहुँचा है। मैंने इसलिए कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब अब सियासत छोड़ें, लोगों की आखिरी, नून लीग की आखिरी होप तो वो हैं, उनको एक बड़ा रोल अदा करना चाहिए। इस मुल्क में सिदरा इतना पोटेंशल है कि आप अपनी अशराफिया और हुक्मरान तबके की जो अयाशी हैं उस पर सिर्फ आधा कदगन लगा देना तो हमारे सारे कर्जे भी ख़त्म हो सकते हैं और पाकिस्तान खुशहाली की और तरक्की की सिमत पर भी गामजन हो सकता है। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, ये एक्सपर्ट राय है और वाकई पोटेंशियल की बात की जाए तो पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कुदरती वसाइल हैं, मौसम है, मेहनत कश हैं, नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद हमारे पास है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो ज़ाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो तो ज़रूर हल हो जाएंगे। लेकिन खैर, आने वाला वक्त क्या खबरें ला रहा है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।